हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोक्योमेट्री। क्लास 11th में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ लेते हैं। देखिए एक स्टोक्योमेट्री क्या होता है। तो स्टोक्योमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इट इज द कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड products. It is the calculation of reactants and products and determine the amount of reactant and product during a chemical reaction. देखिए स्टोक्योमेट्री का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास गैस है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, यहाँ बन गया आपका 2NH3 अमोनिया गैस। थोड़ा समझते हैं इसको। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है 1 है, तो 1, 3 और 2। जैसे मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x रहता तो x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो वैसे ही हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या है 3 है, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है। तो इसको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे मैथमेटिक्स में आप बोलते हैं मैथमेटिकल कोफिशिएंट, वैसे बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पर जो आपका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ये ऐसे भी चल सकता है, मोल्स मोल्स रिलेशनशिप चल सकता है, मास मास चल सकता है, वॉल्यूम वॉल्यूम चल सकता है और प्रेशर भी ले सकते हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, घबराइएगा मत। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का हम लोग कंपेयर मोल से भी कर सकते हैं, मास मास रिलेशनशिप बना सकते हैं इसको लेकर रिएक्शन को। जैसे देखिए स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल मोल से कैसे जोड़ते हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि देखिए स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 मोल है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। कैसे बोलोगे? अगर हम बोले कि मोल्स वाइज बोलिए तो कैसे बोलोगे, तो लिखेंगे ऐसे 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस। ऐसे बोलना है। देखिए यहाँ पर 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। इसको बोलते हैं मोल मोल रिलेशन, मोल मोल रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पर मोल मोल से कंपेयर किए तो यहाँ पर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को हम सब मोल में कंपेयर कर लिए। अब मास में कैसे करते हैं, तो देखिए मास में क्या होगा, नाइट्रोजन का मास कितना है बताइए। यहाँ पर देखिए मास में कैसे इसको जोड़ते हैं, N2 प्लस 3H2 गैस है, क्या बन रहा है, अमोनिया गैस बन रहा है। तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग मास से कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये गैस है, यहाँ पर गैस है, मास से कैसे जोड़ोगे। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का 28 ग्राम, तो यहाँ पर 28 ग्राम हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का 2, 3 टू जा 6, देखिए टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3 टू जा 6, तो यहाँ पर जाएगा 6 ग्राम। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का 14, 14 3 17, तो अमोनिया का तो 17 टू जा 34, तो यहाँ पर 34 ग्राम। कैसे लिखोगे इसको, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं
28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। देखिए इसको बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप, मास मास। आंसर दोनों ओर से आएगा, चाहे मास का लगा लीजिए चाहे मोल का लगा लीजिए, क्योंकि मोल और मास का रिलेशन तो आप पढ़ी हो क्या होता है, दोनों एक दूसरे के जानी दोस्त हैं, है कि नहीं। मोल और मास, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। पहले समझिए कैसे इसको हम लोग यहाँ पर कंडीशन को भिड़ाते हैं। भिड़ा सकते हो कि नहीं जी, कैसे भिड़ाओगे। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, भिड़ा सकते हैं कि नहीं इसको। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। बहुत आसान स्टूडेंट, एकदम अच्छे से एकदम मज़े से कर लेंगे। अब देखिए इसको मास में कैसे बदले हैं। तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का 28। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं याद रखिएगा। स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट जब भी लगेगा तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। तो देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 3 या 6, 3 2 या 6 हाइड्रोजन बैलेंस है, तभी स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 2 या 6 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए 6 ग्राम हो गया ये और 34 ग्राम ये, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन से, तो कितना ग्राम अमोनिया बना रहा है 34 ग्राम। तो ये हो गया देखिए मोल मोल और मास मास समझा दिए। वॉल्यूम का कैसे समझोगे, बहुत आसान है, यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे देखिए अब हमें इसका समझना होता, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इसका कितना है 1 है, तो आप पढ़े हो ना गैलुसे ला 1V 3V और ये क्या हो गया आपका 2V। तो 1 पार्ट ऑफ, देखिए 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, जैसे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, लिखिए 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ, ये तो लिखा भी था पहले उस केस में गैलुसे लॉ में पढ़ाए थे, वही चाहिए 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ H2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। तो लिखना कितना आसान है। अब स्टूडेंट कितना आसान है, कर लोगे एकदम। जो भी यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उसी के अनुसार लगाओगे कंडीशन। अब देखिए तो आप ये भी समझ गए वॉल्यूम का रिलेशनशिप। प्रेशर कैसे समझोगे, प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम। तो 1 एटीएम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, देखिए प्रेशर का अभी कंडीशन बाद में आएगा, प्रेशर को तो हमें पढ़ना ही है, ये बहुत कम आता है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि 1 एटीएम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 एटीएम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 एटीएम ऑफ अमोनिया। लेकिन अभी ये अलग केस होता है, तो ये 2 केस एकदम आने चाहिए, 3 केस, जिसमें इन दोनों का तो 90% रोल है, 90% इन्हीं का तो रोल है पूरे रिएक्शन में। ये दोनों तो सब फर्जी हैं, ये सही है, ये थोड़ा फर्जी है, तो आसान है कर लेंगे, ऐसा नहीं है, हमें इन दोनों को अच्छे से देखना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री समझ गए क्या होता है, कैसे लगाएंगे कंडीशन। एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताइएगा स्टोइकियोमेट्री को कैसे मोल पर लगाएंगे, फिर मास पर, क्योंकि मोल मास पर ही आपको ज़्यादा करना ही है। और एनसीईआरटी में तो सारे क्वेश्चन मोल मास में ही नप जाएंगे, और भी हैं साइड बुक पे मिलेंगे आपको, लेकिन मोल मास रिलेशनशिप लगाना आना चाहिए। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लगाइए और मज़े लीजिए। क्वेश्चन देखिए देते हैं यहाँ पर CH4 प्लस O2। अब लग गया कि यहाँ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये तो एकदम इतनी बार आ चुका है कि लिखने का मन नहीं करता। देखिए CH4 प्लस O2। अब स्टूडेंट अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 2 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 2 यहाँ लगा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस है, आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए CH4 प्लस 2O2 क्या बन रहा है, CO2 प्लस 2H2O बन रहा है। यहाँ पर देखिए क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और ये भी क्या होता है 1 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, ये रिएक्शन में कराना है, तो कैसे देखिए। अब कराना क्या है, रिएक्शन दिया है मोल मास में आपको, पहले तो इसका बनाइए मोल मोल रिलेशनशिप। कैसे बनाओगे जी, मोल में स्टोइकियो, देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है। अब लग गया कि इसका मोल में रिलेशनशिप बनाइएगा, तो 1 मोल ऑफ CH4 क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ, देखिए 2 मोल्स ऑफ O2। अब लोग कि 2 मोल्स ऑफ 2O2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, अरे 2 तो यहाँ पर लिख ही लिए, बस O2 ना बचा, तो 2 मोल्स ऑफ O2
1 mole of CH4 react with 2 moles of O2 to form 1 moles of CO2 and 2 moles of, इस 2 का यूज यहाँ कर लिए, 2 मोल्स ऑफ, तो 2 का यूज कर लिए तो क्या बचा, H2O बचा, बस 2 मोल्स ऑफ H2O। तो कितना आसान है, मतलब देखते हुए बस देख करके आपको फ्लो होना है, बहना है, बह जाओ। कैसे बहोगे, 1 moles of CH4 react with 2 moles of O2 to form 1 moles of CO2 and 2 moles of H2O। बस देखो और लिखो, देखो और खुश रहो बस। और इसको अगर हमें मास में कंडीशन लगाना है तो मास में कैसे लगाओगे, मोल्स में तो लगा लिए। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल के जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं बच्चों एकदम नप जाएंगे, एकदम अच्छे से लग जाएंगे। परेशान बच्चे होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ होता है, ये पहला चैप्टर ही बहुत टफ होता है, मोल कंसेप्ट, लेकिन ये इतना आसान हो जाएगा कि कहोगे कि नहीं इसके जैसा कोई चैप्टर आसान ही नहीं था। तो बस ये धोखा होता है, इस धोखा को हम तोड़ेंगे, हटाएंगे। देखिए और देखते हैं इसमें मास में लगाइए कंडीशन। मास में कैसे लगाओगे, मास में जी क्या मास में लगाओगे, तो पहले इसका देखिए यहाँ से फिर से लिखते हैं रिएक्शन को, क्योंकि हमें मोल और मास में खेलना है बस। 1 CO2 + 2 H2, रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस होगा तभी खेल पाएंगे। आओ खेलते हैं। देखिए अब मास में यहाँ पर एक ही मोल है, तो मास में तो पहले बताइए कि यहाँ पर मोल को तो देखेंगे, बस मास निकालेंगे। इसका कितना होगा मास, कार्बन का 12 4 16। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन लोगे, 16 4 जा 64 ग्राम। तो यहाँ ग्राम में लिखेंगे जब भी निकालेंगे, तो यहाँ पर ग्राम में। यहाँ पर स्टूडेंट देखो एक CO2 का होता है 44 ग्राम, निकाल लीजिएगा, इतना ही आएगा 44 ग्राम। इसका आएगा 36 ग्राम। कैसे आएगा जी, H2O का 18 होता है, H2O का 18 2 से मल्टीप्लाई करो 36। अब लिख लो इसको, कैसे लिखोगे, 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ O2 to form 44 ग्राम of CO2 and 36 ग्राम of H2O। 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ H2O बनता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं किस तरह से हम लिखे हैं कि 16 ग्राम ऑफ जो CH4 है वो रिएक्ट कर रहा है कितने से, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। तो क्या बना रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ क्या बनता है, H2O बनता है। तो बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का देखिए ये लग गया मोल मोल रिलेशनशिप, इसको क्या बोलोगे, मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप। इसको क्या बोलेंगे, मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। तो बस स्टूडेंट एकदम कर सकते हैं। अब देखिए अगर ये कंडीशन समझ गए तो क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन पाते हैं, इसका देखिए कितना शानदार यूज कराएंगे आपको। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन कराते हैं तो समझ में आपको आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे बोलें कि जैसे N2 गैस है, यहाँ +3H2 गैस है, बन रहा है यहाँ पर 2NH3 गैस। अब क्वेश्चन ये दिया गया है कि 20 मोल इसका लिया गया है, तो बताइए 20 मोल if initially N2 taken 20 mole, N2 taken 20 mole, then how many mole of H2 react, H2 reacts, then how many mole of H2 react कितना करेगा, and अमोनिया प्रोड्यूस, एंड अमोनिया प्रोड्यूस, कितना मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा, एंड हाउ मेनी अमोनिया प्रोड्यूस। बोला गया कि अगर 20 मोल इसका N2 का ले लें तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2, तो कितना मोल्स ऑफ H2 में चाहिएगा रिएक्ट करने के लिए, कितने से, 20 मोल नाइट्रोजन से, इन कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। देखिए ये तो क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये 20 मोल सरकार ने दिया है, लेकिन देखिए ध्यान से क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन लिखिए, N2 गैस है,
प्लस यहाँ पर 3H2 गैस है। स्टूडेंट क्या बना, आपका 2NH3 गैस बना। देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले तो जो भी क्वेश्चन देगा पहले उसको भूल जाइए। अब कंडीशन लगाइए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर, तब इसके बाद ये कंडीशन लगा लेंगे। यहाँ पर बोला गया इनिशियली से भी इनिशियली क्या है, ये है पहले। अरे पहले इसको इनिशियली मानोगे, प्राइमरी तो पहले ये है। हाँ 20 मोल क्या दिया है, यहाँ पर दिया है ये 20 मोल आपका N2 है। तो ये कितना मोल बनेगा, ये कितना मोल चाहिए, कितना मोल यहाँ बनेगा। तो पहले स्टूडेंट ऐसा सोचेगा ना कि पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हैं। क्वेश्चन किस में दिया है, मास में कि मोल में? मोल में दिया है। तो मोल में दिया है तो रिलेशनशिप किसका चलेगा, मास का कि मोल का? मोल का चलेगा। तो पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बनाइए। क्या लिखोगे आप, ये 1 मोल है तो 1 मोल N2 से कितना बन रहा है, N मोल N2 के लिए रिक्वायर कितना है, 3 मोल ऑफ H2 रिक्वायर है। इसको देखिए स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं, 1 मोल फॉर N2 रिक्वायर, 1 मोल फॉर N2 रिक्वायर 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ H2। तो 1 मोल N2 के लिए रिक्वायर 3 मोल ऑफ H2 है। तो N2 का कितना मोल दिया है, 20 मोल दिया है। तो 20 मोल फॉर N2 कितना हो जाएगा, बता दीजिए कितना रिक्वायर होगा। तो 20 × 3 60 मोल ऑफ H2। तो ये सब फालतू ऐसे लिख रहे हैं, समय लग रहा है। 60 मोल ऑफ क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो कितना आसान है। अब देखिए 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 है तो 20 मोल के लिए 60 हो जाएगा। अब अमोनिया लगाइए, 1 मोल N2 के लिए, 1 मोल N2 के लिए स्टूडेंट अमोनिया कितना मोल है, 2 मोल है। 1 मोल N2 के लिए अमोनिया कितना मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो 20 मोल N2 के लिए कितना बनेगा, 40 मोल बनेगा। सिंपल सी बात है। 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 प्रोड्यूस, 1 मोल ऑफ N2 गिव्स या प्रोड्यूस, ऐसे लिखिए कितना, 2 मोल ऑफ NH3, 2 मोल ऑफ NH3। तो कितना मोल ऑफ N2 है बताइए, 20 मोल ऑफ N2। तो 1 मोल N2 इतना दे रहा है, 2 मोल दे रहा है। तो 20 मोल ऑफ N2 कितना देगा, तो 20 मोल ऑफ N2 कितना देगा, तो 20 × कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 40 मोल ऑफ NH3। थोड़ा सा समय लगेगा स्टूडेंट इसको लिखने में, लेकिन देखिएगा जल्दी करना होता तो कितना आसान होता है। जल्दी कैसे करते हैं, पहले ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, इतना स्टेटमेंट फालतू है। N2 गैस प्लस क्या हो गया आपका 3H2 गैस, N2 गैस प्लस क्या हो गया आपका 3H2 गैस, क्या बना बताइए, 2NH3 गैस बना। तो 2NH3 गैस बना। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर कितना दिया, 20 मोल दिया है। तो कितना बनेगा, देखिए 1 मोल ऑफ N2 से जो भी यहाँ पर न्यूमेरिकल में दे वैल्यू उसके नीचे लिख लीजिए। N2 का दिया था तो N2 के नीचे लिख लिए। तो 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल। तो 1 मोल N2 से 3 मोल हो रहा है रिएक्ट, तो 20 मोल से कितना हो जाएगा आपका 60 मोल हो जाएगा। यूनिटरी मेथड। 1 मोल N2 कितना बना है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो 20 मोल ऑफ N2 कितना बनाएगा, 40 मोल ऑफ अमोनिया। कितना आसान है एकदम। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो कर रहे हैं। हाँ रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, अगर बैलेंस नहीं है तो एकदम नहीं कर पाओगे इसको। इसलिए स्टूडेंट बहुत आसान हो जाता है। अब क्वेश्चन देखेंगे और तो समझ में आएगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कंडीशन लगाना हमें आ गया, किस तरह से कंडीशन लगाएंगे इसके बाद एकदम इजीली हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आप चाहे साइड बुक रखें या कुछ भी रखें, IIT JEE जैसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सब लग जाएंगे। कंसेप्ट बनने चाहिए बस। तो और भी स्टूडेंट देखिए इसमें एक क्वेश्चन देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे हम लोग करते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, N2 यहाँ पर दिया गया है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, यहाँ बन रहा है 2NH3 लिक्विड। यहाँ पर बोला गया है इफ 20 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर इफ 20 ग्राम ऑफ, या लिख लीजिए 40 ग्राम ऑफ N2, इफ 40 ग्राम ऑफ N2, इफ 40 ग्राम ऑफ, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं इफ 40 ग्राम ऑफ N2, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में इफ 40 ग्राम ऑफ N2, या यहाँ पर H2 कर लीजिए, इफ 40 ग्राम ऑफ H2, या N2 से शुरुआत करते हैं। इफ 40 ग्राम ऑफ N2 टेकन इन ए रिएक्शन
taken in a reaction, then how many amount of nitrogen required, then how many amount of nitrogen required and how many ammonia produce, and how many अमोनिया प्रोड्यूस, कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। देखिए भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का हम कंडीशन बताए थे, 40 ग्राम ऑफ N2 टेकन इन रिएक्शन। इस रिएक्शन में 40 ग्राम आपका N2 लिया गया है। कैसे करेंगे देखिए, N2 गैस यहाँ प्लस 3H2 गैस है, प्लस रिएक्शन को लिख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर दिया गया है 2NH3 लिक्विड है। बोला गया कि 40 ग्राम ऑफ N2 टेकन इन रिएक्शन, मतलब कि ये जो 40 ग्राम, अब पूरी कहानी को देखिए यहाँ पर ग्राम में दिया है। कहने का मतलब कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब लगाओगे तो कौन सा लेकर चलोगे, मास मास रिलेशनशिप, मोल मोल नहीं, मास मास। तो बस यही तो क्वेश्चन बनता है आपके लेवल पर, एक मोल या मोल में रहेगा या तो मास में रहेगा। तो यहाँ मास में दिया तो मास में लेकर चलेंगे। अब क्या मास के क्वेश्चन को मोल में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोल में करके फिर मास में चेंज कर लेंगे। अगर मास में दिया तो आप मास में ही कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो मास में दिया है तो मास में ही करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, नाइट्रोजन का पहले देखिए कितना ग्राम आएगा। तो अब पहले जो मेन रिएक्शन है पहले देखिए कि बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है, क्योंकि तभी स्टोइकियोमेट्री लगा पाओगे। बैलेंस है। यहाँ पर नाइट्रोजन का क्वेश्चन में जो दिया है इसको तो बाद में देखना है, पहले इसी को देख करके हमें बनाना है कंडीशन। एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम, तो 2 नाइट्रोजन का 28 ग्राम, तो ये हो गया आपका 28 ग्राम। यहाँ हो गया 3 2 या 6, ये 6 ग्राम हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए तो 2NH3 कितना हो जाएगा आपका, 34 ग्राम हो जाएगा। तो ये था जो क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये रिएक्शन को देख कर लिखा गया। तो रिएक्शन की शक्ल को देख कर पहले आपको लिखना है, इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यहाँ से रिएक्शन की शक्ल को देख लो और कंडीशन लगाओ। और 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर लिख सकते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ क्या, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए रिक्वायर, ये भी लिख सकते हैं फॉर 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो बताइए 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने से करेगा रिएक्ट, तो 8 ग्राम कितने से करेगा, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम से कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने से करेगा, 6/28 ग्राम ऑफ H2 से करेगा। तो नाइट्रोजन का कितना ग्राम दिया है, नाइट्रोजन का कितना ग्राम दिया गया, 40 ग्राम। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन का पहले कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। ये 28 ग्राम दिया गया था, ये निकालते 6, ये आया था 40 ग्राम। ये सब जो निकालोगे ग्राम में ही लिखोगे आप। तो ये जो था, ये जो दिया गया था क्वेश्चन में, ये रिएक्शन को देख कर लिखे हैं। अब कितना दिया गया, 40 ग्राम ऑफ N2 दिया गया है, तो इसको यहाँ लिख दिए। तो देखिए क्या था, 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम इतने से करेगा, तो 40 ग्राम कितने से करेगा। यूनिटरी मेथड जो छोटे क्लास में आप पढ़े हो, यूनिटरी मेथड जिंदाबाद है, वो अभी भी लग रही है, हमेशा लगेगी। देखो तो 6 अपन क्या हो जाएगा आपका, 28 इंटू क्या हो जाएगा, 40 ग्राम ऑफ H2, 40 ग्राम ऑफ H2 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 7 जा क्या हो जाएगा आपका 28, और 4 10 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 10 से जा क्या हो गया आपका 60/7, 60/7 ग्राम ऑफ H2। तो देखिए इतना ग्राम H2 रिक्वायर होगा। जब 40 ग्राम ऑफ N2 लेकर चलोगे तो 60/7 ग्राम ऑफ H2 इसके लिए रिक्वायर होगा। कितना आसान है। अगर मान लीजिए कि यहीं पर 20 ग्राम होता, तो अगर ये हाफ करते तो ये भी क्या हो जाता, हाफ हो जाता। अब इतना तो लिखने में समय लग रहा है, अगर यही चीज़ कंपटीशन में आया तो कैसे करते। देखिए 28 के लिए कितना ग्राम है, 28 के लिए 6 है, तो 1 के लिए 6/28, तो 40 के लिए सिंपल एकदम 6/28 × 40। ये बकवास तरीका है, सब लिख लिख करना, डायरेक्ट आंसर जाता। मतलब कुछ भी नहीं है, एक भावना बन चुकी है। लंबा चौड़ा बुक में स्टेटमेंट लिख देता है, बच्चे देते हैं सब क्या दिया है। अब देखो ध्यान से, अब पूछा गया कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। 28 ग्राम नाइट्रोजन से अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ है, 40 ग्राम। तो यहाँ पर लगाइए कंडीशन, 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव 28 ग्राम, या प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स कितना दे रहा है अमोनिया, 40 ग्राम ऑफ अमोनिया।
40 ग्राम ऑफ अमोनिया। 28 ग्राम नाइट्रोजन 40 ग्राम अमोनिया दे रहा है। 1 ग्राम नाइट्रोजन कितना देगा? तो देखिए 28 ग्राम 40 ग्राम दे रहा है, तो 1 कितना देगा? 40 अपन कितना देगा आपका? 28 हो जाएगा। इतना ग्राम ऑफ अमोनिया देगा। तो कितना ग्राम आप नाइट्रोजन लिए हो? क्वेश्चन में कितना बोला है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना देगा अमोनिया? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना हो जाएगा। तो इसको कीजिए सिंप्लीफाई। यहाँ पर जब करेंगे तो 40 ग्राम नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपका। नाइट्रोजन का कितना होगा? 34 ग्राम आएगा। नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे सर गलती किए हैं, कि तुम तो गलती खोजना ही चाहते हो। देखिए 17 टू 34 हो जाएगा, 34 ग्राम हो जाएगा। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना देगा? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 34/28 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो कितना बचा? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स कितना देगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 34/28 इंटू क्या कर लोगे यहाँ पर? 40 ग्राम ऑफ अमोनिया। इतना ग्राम ऑफ अमोनिया। इसको काटिए तो 34 इंटू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अपन क्या हो जाएगा? 7। तो ये क्या हो गया आपका? 340/7 ग्राम। देखिए समथिंग कितना आएगा, ये निकालना डेसिमल में। ये 50 आएगा, 49 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पर ये जब करोगे तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना जाएगा? 49 पॉइंट समथिंग लिख देना। 49 पॉइंट समथिंग ग्राम। समथिंग मतलब समझ ही रहे हो, निकाल लेना। यहाँ भी कर लेना। तो स्टूडेंट ये कर सकते हैं। अब जल्दबाजी में कैसे करते? तो जल्दबाजी में ऐसे कर सकते थे। 28 से कितना बन रहा है? 34। जल्दी से एकदम 28 से 34, 28 से 34। तो 1 से कितना बनेगा? 34/28 बनेगा जल्दी से एकदम। और 40 से सिंपल एकदम कर लेते। 40 इंटू 34/28। मतलब बकवास से लिख कर करना समय लगता है, कंपटीशन में जल्दी कर लोगे आप, कुछ भी इसमें नहीं है। तो देख लीजिएगा ये सिस्टमेटिक अप्रोच हो गया। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो सब क्वेश्चन धराशायी हो जाएंगे, लग जाएंगे। और साइड बुक में तो इसकी भरमार है। तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब यही होता है। अब कहीं भी अपने बुक्स में हेडिंग देखोगे स्टोक्योमेट्री, तो बच्चे बोलते हैं क्या लिखा है, फालतू वर्ड। समझ गए होंगे क्या होगा। इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट का क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 10 ग्राम ऑफ मेथेन गैस बर्न्स इन एयर, तो बोला गया है कि मेथेन गैस को एयर में बर्न किया गया है। 10 ग्राम ऑफ मेथेन गैस, देन हाउ मेनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज फार्म या प्रोड्यूस। ऐसे स्टेटमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लास 9th में देखिए, जो आप पढ़े थे चैप्टर मोल्स में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, वहाँ पर भी क्वेश्चन ऐसा था। समझ नहीं आ रहा था कैसे किया जाए। या देखिए आपके ही लेवल में क्लास 11 में साइड बुक में एनसीईआरटी में से क्वेश्चन खूब स्टेटमेंट में मिलेंगे। कितना ग्राम को जला दो कितना बनेगा, तो इसका तरीका बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखिए सब स्टोक्योमेट्री से लगेगा। अब हो सकता है कि कभी रिएक्शन दे दे, कभी स्टेटमेंट दे दे। यहाँ स्टेटमेंट दे दिया गया, मेथेन गैस को बर्न किया गया एयर में। सिंपल सी बात है, मेथेन गैस को जब आप एयर में बर्न करोगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, CO2 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। अब इसको ध्यान से समझते हैं। मेथेन गैस को H2O भी यहाँ पर गैस ही है, स्टीम के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। CO2 गैस, O2 भी गैस है और CH4 भी गैस है। इसको फिजिकल स्टेट कोई लिखना ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि आपको तो अमाउंट से मतलब है। ये हम लिख दिए नीचे, इससे किसी कोई आवश्यकता नहीं है। और 10 ग्राम ऑफ मेथेन गैस का 10 ग्राम लिया गया है। तो यहाँ पर 10 ग्राम लिया गया है। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन रिएक्शन की शक्ल को देखकर, रिएक्शन में देखकर हम लोग बताएंगे कि वो कितना है। ये तो क्वेश्चन का दिया गया है। तो 10 ग्राम अगर मेथेन गैस को बर्न किया गया तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। हाँ, ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं अगर पूछ दिया होता तो, कि इतने ग्राम मेथेन जब बर्न करेगा तो उसके लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, जिससे कि रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। ये क्वेश्चन जो दिया गया ग्राम में दिया गया। ग्राम में देने का मतलब तुरंत क्लिक कर गया कि यहाँ पर स्टोक्योमेट्री कौन से चलेगी? मास रिलेशनशिप लगाएंगे, क्या दिक्कत है? मास लगा रहे हैं। तो पहले देखिए, ये पहले इसका यहाँ पर 1 है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पर क्या करोगे? तुरंत लगा दोगे। ये यहाँ पर निकालोगे CH4 का कार्बन का 12, यहाँ पर 16 ग्राम, इतने से यहाँ पर 32 कर लोगे, सब गलत हो जाएगा। पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, क्योंकि यहाँ पर स्टोक्योमेट्री लगाने जा रहे हैं, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कैसे करेंगे बैलेंस? यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया, 2 और 2 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है। अब स्टोक्योमेट्री लगाएंगे। तो पहले देखिए 10 ग्राम तो मान लीजिए वो बाद में आएगा, पहले इस रिएक्शन को देख के बताइए कितना ग्राम होगा। यहाँ पे 1 है, तो कार्बन का मास कितना होता है? 12 4 16, 16 ग्राम हो गया।
2 टू 4, ये 64 ग्राम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के रिएक्शन जो है उसको देख कर लिख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम और H2O का 18, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो गया 36 ग्राम। अब स्टूडेंट यहाँ पर बोला गया है कि अब CH4 कितना ग्राम है, 10 ग्राम है। तो कितना ग्राम आपका CO2 बनेगा, कितना ग्राम H2O बनेगा। हम चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं कितना ग्राम होगा, ये भी निकाल सकते हैं कितना होगा। चलिए सब निकाल लेते हैं। ये पूछा गया, हम ये भी निकाल लेते हैं। कैसे करोगे? 16 ग्राम फॉर 16 ग्राम CH4 रिक्वायर, ऐसे लिख देना, फॉर 16 ग्राम CH4 रिक्वायर, या कंबाइन जैसे भी लिख सकते हो यार। फॉर 16 ग्राम CH4 रिक्वायर 64 ग्राम ऑफ O2, 64 ग्राम ऑफ O2। मतलब 16 ग्राम मेथेन गैस के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस रिक्वायर है। तो 10 ग्राम पूछा गया है, तो 10 ग्राम CH4 के लिए कितना होगा रिक्वायर। तो पहले तो एक के तो निकाल लेते हैं 1 ग्राम के लिए, क्योंकि यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं सिंपल। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, तो 64/16 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 ग्राम ऑफ O2। मतलब 16 ग्राम के लिए 64 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 4 ग्राम। कितने ग्राम के लिए पूछा है, 10 ग्राम के लिए पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ से तब मल्टीप्लाई करोगे और आनंद लोगे। 10 × 4 कितना हो गया आपका, 40 ग्राम ऑफ O2 बनेगा। O2 बनेगा नहीं, इतना इसके लिए चाहिए। 10 ग्राम CH4 के लिए 40 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अगर 20 ग्राम लेते तो कितना चाहिए, तो इसको भी डबल कर देंगे। 10 है तो 40, तो 20 करोगे तो ये भी डबल 80 ग्राम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कर लोगे एकदम। आगे देखते हैं। 16 ग्राम हमें दे रहा है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर लिखोगे आप कि 16 ग्राम CH4 गिव 44 ग्राम CO2। 16 ग्राम CH4 44 ग्राम CO2, 10 ग्राम कितना देगा, तो 1 ग्राम निकाल लीजिए। 1 ग्राम पर कितना देगा, 1 ग्राम CH4 कितना देगा, तो 44 अपन क्या हो गया आपका 16 ग्राम CO2 हो गया। इसको काट लेंगे तो 10 ग्राम कितना देगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 44/16 इंटू कितना हो गया आपका 10 हो गया। इसको काटिए 4 से, हो गया 11 कितना हो गया 4। यहाँ से काटेंगे तो 2 5 या 10, 2 2 4, 55/2 ग्राम। इतना CO2। बहुत आसानी कर सकते हैं इसको। आप डेसिमल बदल लीजिए तो कितना आएगा आपका 27.5 आएगा। 27.5 ग्राम, 27.5 ग्राम चाहिए आप CO2। बस H2O पूछा गया है। 16 ग्राम के लिए कितना है, देख लीजिए। 16 ग्राम से अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, वो सब लिख लेना। 16 ग्राम के लिए कितना है, 36 ग्राम है। तो 1 ग्राम के लिए 36/16, 36/16। तो 10 ग्राम के लिए सिंपल सी बात है एकदम, 36/16 इंटू 10 कर लीजिए। ये भी कटेगा 4 9 जा 36, 4 4 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 9 5 जा 45/2, 45/2 का मतलब कितना हो गया आपका 22.5 ग्राम। 22.5 ग्राम आपको H2O बनेगा। तो एज सिंपल एज दैट। कितना आसान है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने आप स्टोइकियोमेट्री लगाइए, एकदम आनंद से करेंगे। और एकदम हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आप अगर शुरू से वीडियो हमारा देखेंगे तो एकदम अच्छे समझ में आएगा। और इसी क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट मोल से करना होता तो मोल से भी आंसर आता। चलिए इसको मोल से भी करके आपको दिखा देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, क्योंकि ये तो आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन इस पर जरूर आपको देंगे, उसको करके लाओगे और अच्छे से एकदम करना। इसको मोल से कैसे करते देखिए। मोल से करके फिर मास में निकाल लेते। सेकेंड मेथड क्या है, इस मास क्वेश्चन को मोल से करना चाहते हैं, हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि जिसमें दिया उसी में करना। इसको हम मोल से कर रहे हैं। देखिए इसका 1 मोल इनिशियली है, इसका 2 मोल है। स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन 2 है, इसका कितना है 1 है, इसका कितना है 2 है। अब 10 ग्राम ऑफ मेथेन गैस बोला गया है। तो अब ये चूँकि यहाँ पर जो लिखे हो मोल लिखे हो, तो 10 ग्राम ऑफ मेथेन गैस का मोल निकाल लो। 10 ग्राम ऑफ CH4 में कितना मोल आएगा निकाल सकते हैं कि नहीं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल का अपना गिवन मास अपन मोलर मास, तो 10 इसका मोलर मास कितना होगा CH4 का 16 होगा। तो 10/16 मतलब कितना हो गया आपका 5 कितना हो गया आपका 8 आएगा। मतलब इसका हो गया 5/8 मोल।
तो देखिए 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर है, 1 मोल के लिए 2 रिक्वायर है, 1 मोल के लिए 2 है, तो 5/8 के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/8 से, तो 5/8 इंटू कितना हो गया 2 मोल ऑफ क्या O2 ना, यहाँ पर O2 ही तो है, 1 मोल के लिए 2 मोल ऑफ O2, तो इतना मोल ऑफ क्या हो गया आपका O2 हो गया। काटिए 2 4 जा 8, तो 5/4 मोल ऑफ O2 हो जाएगा, 5/4 मोल ऑफ O2 हो जाएगा। तो अब समझिए स्टूडेंट, 1 मोल के लिए 2 मोल ऑफ O2 है, तो 5/8 मोल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना मोल ऑफ O2 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल O2 का मोल दे ही दिया है, तो मोल का क्या होता है फार्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका मोलर मास, ये मोल किसका दिया है O2 का, तो O2 का मोलर मास कितना होता है आपका, और यहाँ पर लिख लीजिए मोलर मास। अब चलिए मोल 5/4 मोल ऑफ O2, तो मोल दे दिया है 5/4, मास निकालना है, और O2 का मोलर मास कितना होगा 32 होगा, तो 4 8 जा 32, 8 5 कितना हो गया 40 ग्राम आ गया कि नहीं, मास 40 ग्राम। कहने का मतलब कि यहाँ वहाँ डायरेक्ट आ जाता 40 ग्राम, यहाँ पहले आप मोल निकालोगे, मोल को मास में चेंज करके फिर से आ गया 40 ग्राम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट पूछा गया है। तो ये तरीका है। फिर वैसे करोगे 1 मोल से 1 बनना है, तो 5/8 मोल से 5/8 मोल CO2 बनेगा, तो 5/8 मोल ऑफ CO2, तो CO2 का मोल दे दिया है, तो गिवन मास मोलर मास से मास निकाल लेना, तो आसान है, आंसर आएगा। लेकिन आप ऐसे कीजिए, मास है तो मास में, मोल है तो मोल में कीजिएगा, क्या चेंज करोगे समय लगेगा फालतू। तो अब स्टूडेंट उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन लिख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि आज स्टोइकियोमेट्री समाप्त हो गया, क्योंकि अभी और सब नई नई हेडिंग पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट वहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ भी स्टोइकियोमेट्री आएगा। तो घबराना नहीं है, इस पर बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। एक क्वेश्चन लिख देते हैं, आप कर लेना, उसको बताना कितना होगा। कैलकुलेट द मास ऑफ CaO produced on heating 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस रिएक्शन को खुद लिखना है, करना है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, तो कैलकुलेट द मास ऑफ CaO एंड ये भी लिख लीजिए और जोड़ लेते हैं CO2 गैस। तो रिएक्शन कैसे लिखोगे, देखिए हम हिंट दे देते हैं आपको कि CaCO3 को जब आप करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो स्टूडेंट क्या बनेगा, CaO बनेगा और प्लस यहाँ पर CO2 गैस बनेगा, यहीं बनेगा। आपको हिंट भी हम दे दिए। चलिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, अगर बैलेंस है तो उसको बैलेंस करना, और बैलेंस करके करना। एक क्वेश्चन ये देते हैं और एक क्वेश्चन और दे देते हैं, कैलकुलेट द या फाइंड द मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस when if ethane gas, if 20 ग्राम of ethane gas burn in air, ये भी अच्छा क्वेश्चन कीजिएगा एकदम। अब लोग एथेन गैस देखिए लिखते रिएक्शन, एथेन गैस C2H6 से बर्न इन एयर। याद रखना अल्केन का, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी अल्केन कंपाउंड्स ऑक्सीजन से बर्न करके 2 ही गैस देता है, CO2 और H2 निकलता है बाहर। अब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं देखना, यहाँ भी देखना बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना, मास दे ही दिया गया 20 ग्राम, पहले रिएक्शन का मास लिखना, फिर उसका लिखना, सब करना। ये क्वेश्चन कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन अगर ये करोगे तो समझ आपके अंदर मजबूती आएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और याद रखना स्टूडेंट, आप पढ़ाई करो, इस समय ऑनलाइन पढ़ाई हर जगह हो रही है। ऐसी परिस्थिति आ गई है देश में कि इस समय ऑनलाइन को लोग फोकस कर रहे हैं, तो ऑफलाइन कुछ नहीं होने वाला है। अगर जो ऑनलाइन आपको हम कंटेंट दे देंगे वो ऑफलाइन कभी नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इसको फोकस करो और एक नई शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ पढ़ाई कीजिए और समझिए कि भी कुछ करना है, क्योंकि आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि आप जानते हो कि जब सूरज उगता है तो उगते हुए सूरज की आराधना पूरा संसार करता है, तो आप एक उगता हुआ सूरज बनकर निकलोगे। और बस आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं हम ये सब कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों को टफ लगता है, लेकिन हमारे साथ पढ़ोगे तो हम चैलेंज करते हैं कि कोई भी चीज़ आपको टफ होने ही नहीं देंगे। ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ।
तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप करोगे और आगे जाओगे। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, जैसे सत्यम प्रकाश हो गए, आदित्य हो गए, सौरभ भी कर देते हैं कभी कभी कमेंट। तो कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर हैं, जो कमेंट करते हैं, प्रवीण दुबे हो गए। तो ऐसे बच्चे हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, और सारे लोग जुड़ जाइए और जो बच्चे पढ़ रहे हैं कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें पता लगे कि नहीं आप कुछ समझ पा रहे हैं, और हमें भी आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।